हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ मैन ऑर्डर को डिस्कस करूंगी एक ईजीएस्ट वे में, जो कि हमारी एक ईजीएस्ट ट्रिक के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी ट्रिक रहने वाली है डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा से हम जब स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर का मतलब डी ड्रायोपिथेकस आर रामापिथेकस, और जो कि हमारा लेफ़्ट टू राइट पढ़ा जाएगा, और जो स्नेहा है हमारी वो राइट टू लेफ़्ट पढ़ी जाएगी, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑर्डर आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, नेक्स्ट ऑर्डर आता है हमारा होमो हैबिलस का, एंड ई हमारा इरेक्टस को शो करता है, एस हमारे निएंडरथल मैन को शो करता है, जबकि एस हमारा सैपियंस को शो करता है, जो कि आज की डेट में मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर रखे जाते हैं। इस सीरीज़ का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे लिए ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेज है जो कि अर्ली एप्स टू मॉडर्न ह्यूमंस तक हमें लेके आती है विद की माइलस्टोन सच लाइक एज टूल्स यूज़ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, जिसमें हम एक एक दो फीचर्स सभी के पढ़ने वाले हैं कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस एंड मैनी मोर्स ह्यूमन एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंस शो करते हैं। फर्स्ट हमारा जो मैन है वो ड्रायोपिथेकस है, जो कि डायरेक्टली कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप्स माना जाता है, जिसके अंदर सेमी इरेक्ट पोस्चर देखने को मिलते थे विद स्मॉलर साइज फोर एंड हिंड लिम्स। दूसरा हमारा जो ह्यूमन है वो रामापिथेकस है, जिसको हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये सबसे पहले जो फाउंड हुआ था, ये हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज शिवालिक से मिला है, और लेटर इन अफ्रीका एंड सऊदी अरब रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एप्स एंड अर्ली ह्यूमंस। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज रही है हमारी अर्ली ह्यूमंस एंड एप्स के बीच में। फिर हमारा स्नेहा का जैसे हम ऑर्डर फॉलो करते हैं तो ए स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ह्यूमन रहा है उसका सबसे मेन फीचर रहा है यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग। इसने शिकार करने के लिए टूल्स का यूज़ किया है, और अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो ये एग्जिस्ट होता था। फिर होमो हैबिलस जो हमारा मैन है वो जीनस होमो के अंदर रखा जाता है, जो कि फर्स्ट होमिनिड स्पीशीज़ है जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 80 cc देखी जाती है। एंड होमो हैबिलस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग की तरह कंसीडर करेंगे, इसीलिए होमो हैबिलस इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन की फॉर्म में ये कभी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कौन सा होता है, तो होमो हैबिलस हमारा फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म में देखने को मिलता है या उसको कंसीडर किया जाता है। जब हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो होमो इरेक्टस के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर एक लार्जर ब्रेन कैपेसिटी जो कि 900 cc देखी गई है, और ये फर्स्ट होमिनिड है जो कि मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर को शो करता था, और इसमें बहुत सारे ऐसे साइंस थे जो कि शो करते थे मॉडर्न ह्यूमन बिहेव को। फिर नेक्स्ट हमारा जो ह्यूमन आता है वो निएंडरथल मैन आता है। निएंडरथल मैन भी हमारा एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता था अपने टूल्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कैरेक्टर है वो था कि ये सोशल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते थे। डैट मीन्स इससे पहले जो ह्यूमन रहे हैं उनमें कोई सोशल कल्चर एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। निएंडरथल मैन एक सोशल डेवलपमेंट को लेकर आए हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है मॉडर्न ह्यूमन, होमो सैपियन। It's widely believed that modern humans originate in Africa and gradually spread to other continents, eventually developing into distinct races. होमो सैपियन के बारे में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनका जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी शार्प होती है, एंड इनका ब्रेन साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है अदर कंपैरिजन में अगर देखें। और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हम इनका पढ़ते हैं कि जो जीनस होमो है वो स्पेशली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करता है, जिसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि सोचने समझने की कैपेसिटी। सैपियन जो ह्यूमन है वो इमर्जेंस ऑफ आर्ट, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को शो करता है, और ये साथ साथ इलेबोरेट करता है कल्चरल प्रैक्टिस को। साथ साथ इसके अंदर देखने को मिलता है कि ये एक लेटर स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन की।
इवोल्यूशन ऑफ मैन ऑर्डर को समझाने के लिए दो थ्योरीज़ दी गई हैं जो कि मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर देखने को मिलती हैं और मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं, जिसमें हमारी एक थ्योरी आती है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। ये हमारी थ्योरी कहती है कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट देखने को मिला है वो अफ्रीका से देखने को मिला है और अफ्रीका के बाद ही ह्यूमन वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। और जो दूसरी थ्योरी हमारी है मल्टी रीजनल थ्योरी, वो मल्टी रीजनल थ्योरी कहती है कि डिफरेंट एरियाज़ में वर्ल्ड के ह्यूमन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ह्यूमन इसी तरीके से एक कम्युनिटी में आए हैं और अलग अलग जगह से ही अलग अलग ह्यूमन ने डेवलपमेंट शो किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डॉक्टर स्नेहा के अलावा हम एक और ट्रिक फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारा ड्रा DRA ड्रा HENS ड्रा हैंड्स के नाम से फेमस है, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। और डॉक्टर स्नेहा भी हमारी एक ऑब्लिगेटरी ट्रिक है, दोनों ही ईजीएस्ट ट्रिक है। आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।